गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे हो और आपका संडे भी काफ़ी अच्छा जा रहा हो। आज संडे था, थोड़ा टाइम फ्री था, तो मैंने सोचा एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूं पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हमारी कोचिंग क्लास, जो कि श्री राम कोचिंग क्लासेस है, अगर वो ज्वाइन करनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी 8th 9th और 10th है ना, ये बैचेस हम कैरी कर रहे हैं। और मतलब बहुत ही मिनिमम ही रेट रखा है हमने, और उसके साथ साथ कुछ ऑफर्स भी अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और जो हमारा एड्रेस है, कहीं ना ये शायद आपने, अगर किसी ने रॉयल रॉयल होम्स देखा हो, जो चांदमारी का रोड है वहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बैचेस स्टार्ट होने वाली है। नई ब्रांच हमने ओपन करने की मतलब सोच रहे हैं हम। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पैसिव वॉइस जो है, इसके मैं शायद 3 वीडियो अपलोड कर चुका ऑलरेडी, जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया है, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया है, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेंसेस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको फिर से टेंसेस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो मैं आपके लिए टेंसेस की बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। पैसिव वॉइस जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो कोई भी मतलब जैसे टेंसेस का टॉपिक हो या फिर पैसिव वॉइस का हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड हो, इवन 11th और 12th को भी आता ही है। ठीक है, और जो 12th के बच्चों को जो भी मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पढ़ते नहीं है 12th के बच्चे, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको पता है कि उसमें ऑब्वियसली क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आएगा, एम, इज या फिर आर, इसमें से कुछ एक आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको एक तो आप इसको वी फोर बोलिए। देखिए, अगर वी फोर में आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको ये याद रखना है कि वी फोर इज नथिंग बट वी वन प्लस आई एन जी। ठीक है, यही कहीं ना कहीं वी फोर होता है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं मैं, ये एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, और अगर आपको पैसिव वॉइस चाहिए, ठीक है, लिख देता हूं मैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक सेकंड ना, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है इस एक्टिव वॉइस से, ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा शुरुआत में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सेम हेल्पिंग वर्ब जो एमिजर जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में यूज हुए है, वही हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में भी यूज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा आइदर एम, इज या फिर आर, इसमें से कुछ एक आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी पड़ती है हमेशा। उसके बाद में आएगा आपको सॉरी, उसके पहले बिंग डालना पड़ेगा आपको ना। कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आपको बिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बिंग, देखिए आईएनजी वाले जो मतलब वर्ब होती है ना, वो कंटिन्यूअस टेंस को दिखाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको बिंग डालना पड़ेगा। बिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बिंग आएगा। ठीक है, तो यहां तक ही हो गया। उसके बाद में बाय सब्जेक्ट। ठीक है, बाय सब्जेक्ट। ठीक है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में आती है, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, वैसे इसका कोई काम नहीं है एक्टिव वॉइस को मैंने वैसे आपको, चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, आपको अपने को थोड़ी स्पेस मिलेगी लिखने के लिए। देखिए, स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एम, इज और आर, उसके बाद में बीइंग, और उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आएगा बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर मान लीजिए अमित, अमित इज टीचिंग
इंग्लिश, ठीक है। अब अमित कौन है, कोई भी होगा ना, एक पर्सन ले लेते, तो अमित इज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे अमित क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इज क्या बनेगा, ऑब्वियसली इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। टीचिंग क्या है, टीचिंग यहाँ पे V4 है, एक तो V4 मान लो या फिर V1 प्लस ing मान लो, ठीक है। और एंड अमित इज टीचिंग व्हाट, इंग्लिश। व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बेटा, इंग्लिश क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है अभी ऑब्वियसली किसका है, ये है स्ट्रक्चर मान लो, या फिर ये तो स्ट्रक्चर तो पैसिव वॉइस का है, ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो है एक्टिव वॉइस का, और अपने को एक्टिव टू पैसिव बनाना है, ठीक है। अब एक्टिव टू पैसिव किस तरीके से बनेगा, एक्टिव टू पैसिव अगर अपने को बनाना है तो शुरुआत में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो शुरुआत मुझे किससे करनी पड़ेगी, इंग्लिश से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंग्लिश, इंग्लिश क्या बनेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इंग्लिश सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ये, तो इंग्लिश के साथ में इज आएगा, एम तो आएगा नहीं, एम किसके लिए आता है, सिर्फ आई के लिए आता है, एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश एक तरीके से सिंगुलर ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके साथ क्या आएगा, इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इंग्लिश इज। उसके बाद में अपने को किसकी नीड है, बीइंग की, ठीक है। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे बीइंग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है, और कंटीन्यूअस का व्हाट, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस का कंटीन्यूअस टेंस है ना, एक तरीके से मतलब कंटीन्यूअस टेंस है और उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, इसीलिए यहाँ पे बीइंग आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा इंग्लिश इज बीइंग। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, टीच, V1 हो गया, टॉट हो गया इसका V2, ठीक है। टीच आएगा V1, उसका टॉट अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा, ये टॉट हो गया V2, और टॉट ही आएगा V3, ठीक है। V1 V2 और V3, ठीक है, समझ गए बेटा। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये टॉट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आएगा बाय सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, अमित, तो अमित का अमित ही होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे मान लो आई होता, सॉरी ही होता, तो ही का तो हिम होता, ठीक है, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये जो अमित है इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमित एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और यहाँ पे अमित एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय अमित। और ये जो अमित है उसका ए कहीं ना कहीं क्या रहेगा, कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि अमित प्रॉपर नाउन है तो वो अमित कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी बहुत। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप क्या और एक आइडिया क्लियर हो जाए। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, शी इज टेकिंग व्हाट यू कैन से फूड, ठीक है, शी इज टेकिंग फूड। ये एक एग्जांपल है इसका पैसिव वॉइस, सॉरी अपना एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। अब इसका ही अपने को क्या करना है, इसका करना है अपने को पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ऑब्वियसली बताइए, शी क्या है, शी है यहाँ पे सब्जेक्ट, इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत में क्या आएगा, शुरुआत में आएगा, एक सेकंड मैं ये बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये बचता ही रहेगा, एक सेकंड बस। एक्चुअली वो नेट ऑन था, उसके फिर नोटिफिकेशन भी बजते रहते ना, इसलिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, शुरुआत में पैसिव वॉइस करना है, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या आएगा, फूड आएगा, राइट। शुरुआत में क्या आएगा, फूड, फूड के साथ में ऑब्वियसली फिर से क्या आएगा, इज, फूड इज। उसके बाद में बिंग, बिंग क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस है, ठीक है। फूड इज बीइंग टेकन बाय, शी का क्या होगा, हर। अमित का तो अमित ही रहेगा, लेकिन शी का क्या होगा, हर, क्योंकि शी प्रोनाउन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर, बाय हर, फूड इज बीइंग टेकन बाय हर। तो ये हो गया कहीं ना कहीं एक्टिव टू पैसिव। अब एग्जाम में कई बार, हालांकि नॉर्मली क्वेश्चन कई बार एक्टिव टू पैसिव आता है, कई बार ऐसे भी आ सकता है कि आपको पैसिव टू एक्टिव पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि चेंज द वॉइस मींस आइदर चेंज द वॉइस फ्रॉम राइट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। Okay, there are two possibilities always. Means change the voice, it doesn't always mean that you have to change it from active to passive. It can be from passive to active, na. Okay, so let's take one example of passive to active. Okay, चलिए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं,
मैं दोनों स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ना। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ये है पैसिव वॉइस का, ठीक है, पीवी पैसिव वॉइस। और ये एक्टिव वॉइस का भी मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या आएगा, जिसमें आएगा सब्जेक्ट शुरुआत में, उसके बाद में एम, इज और आर, इसमें से कुछ एक आ सकता है, उसके बाद में आएगा वी4 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जो होगा जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक सेकंड, दे दे आर बीइंग, सॉरी 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 सॉरी, अपने को पैसिव वॉइस का लेना है ना, क्रिकेट लेते हैं ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय दे, ठीक है, ये होगा स्ट्रक्चर ना, क्योंकि अगर दे से शुरुआत होती तो वो तो अपना एक्टिव वॉइस बन जाता है ना। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ये हो गया पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। अब मुझे इससे क्या करना है, मुझे इससे करना है एक्टिव वॉइस, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि चेंज द वॉइस, तो ये पैसिव टू एक्टिव करना है। बच्चे क्या करते हैं, पैसिव का भी पैसिव कर देते हैं, पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं, कुछ भी अपना हैड लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, कुछ भी लगाते हैं और गलत सलत सेंटेंस करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पहले तो आपको देखना है कि जो सेंटेंस दिया है वो पैसिव का है कि एक्टिव का है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किसका है, पैसिव का है। अब चेंज द वॉइस मींस पैसिव टू एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो एक्टिव का होता तो फिर उसको अपने को पैसिव में बदलना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब अपने को एक्टिव वॉइस करना है, ये तो पैसिव वॉइस है, तो नीड किसकी है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्या होगा, सब्जेक्ट कौन कर रहा है एक्शन, यहाँ पे एक्शन हो रही है कौन सी, प्ले मींस खेलने की, और कर कौन रहा है, ये देम, मतलब दे कर रहा है यहाँ पे बाय देम, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे सब्जेक्ट चाहिए एक्टिव वॉइस में, तो देम का क्या होगा, दे, देम का क्या होगा, दे के साथ में क्या आएगा, आर, उसके बाद में क्या चाहिए, दे के साथ में आर आएगा ना, उसके साथ चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्ले इन, है ना। तो क्या होगा, प्ले को आईएनजी लगेगा तो अपने पास आ जाएगा प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बेटा, क्रिकेट, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपको पैसिव टू एक्टिव करना है या फिर एक्टिव टू पैसिव करना है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इट, मींस द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, and if you have you can share it, subscribe, and you can send in your respective groups, so that my channel will grow, and obviously it's your appreciation, it's your comments that really motivates me to make regular videos. And thank you for your support, thank you so much.